ओम शांति। 21 जून आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी है। इस दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और स्वयं भगवान आज के महावाक्यों में हमें योग पर ही बहुत ध्यान खिंचवा रहे हैं, बल दे रहे हैं कि तुम योग अभ्यास बहुत करो। ये राजयोग है जिसमें आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से होता है। बिना योग के तुम पावन नहीं बन सकोगे। जब तुम पावन होते हो तो बहुत हेल्दी होते हो, जीवन भर कोई बीमारी नहीं होती है, तुम्हारी आयु भी लंबी होती है, क्योंकि पवित्र आत्माएं योगी होते हैं। जब तुम भोगी बन जाते हो तो शरीरों में बीमारियां लग जाती हैं, आयु कम हो जाती है, भक्ति तुम शुरू कर देते हो। लेकिन पावन बनना है तो सर्वशक्तिवान से शक्तियां लेकर सभी विकर्मों को भी नष्ट करना होगा। शिव बाबा आया है हमें स्वर्ग की राजाई दिलाने के लिए। तिलक देगा राज तिलक, भक्ति में गाते हैं, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। चित्रकूट के घाट पर हुई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। वहाँ रघुवीर तो नहीं थे बहुत समय। बाबा कह रहे ये इस समय की बात है। मैं तुम्हें राजाई का तिलक देता हूँ, लेकिन ये तिलक मिलेगा किसे? जो अपने को आत्मिक स्मृति का तिलक देंगे। मैं आत्मा बिंदु हूँ, ये मेरा शरीर है, मैं ये देह नहीं हूँ, मैं इससे अलग हूँ। अब मेरा 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ, मुझे घर वापिस चलना है। और अपना बुद्धि योग जो बिंदु स्वरूप परमपिता है उससे लगाएंगे तो शक्तियां मिलेंगी। बाबा कह रहे चलते फिरते कर्म करते तुम्हें इस योग का अभ्यास करना चाहिए। एक शब्द यूज किया बाबा ने, 8 घंटे योग युक्त रहकर तुम्हें बाबा के कार्यों में ये सहयोग देना चाहिए। देखिए जो 8 घंटे योग युक्त रहते हैं उनका बहुत बड़ा सहयोग इस स्थापना के कार्य में मिल जाता है। लेकिन बैठना नहीं 8 घंटे, बैठने वाले व्यक्ति कभी योगी नहीं बन पाते। कर्म योग, ताकि जीवन योग युक्त हो जाए, ताकि जीवन में नम्रता आ जाए, संतुष्टि आ जाए, सौम्यता, शीतलता, खुशी, सद्भावनाएं, प्रेम पूर्ण व्यवहार, ये सब योग युक्त जीवन के लक्षण होते हैं। तो बाबा कह रहे सवेरे सवेरे उठो, नहा धो के एकांत में चले जाओ या हॉल में आकर बैठ जाओ। घरों में तो आपके पास हॉल नहीं है, छत हो तो वहाँ चले जाओ, थोड़ा आंगन हो घूम फिर लो, अच्छा चिंतन चलेगा। और ये चिंतन हमें फ्रेश करता है। इस चिंतन से हमारे विचार बहुत महान होते हैं। बाबा कह रहे हैं अपने को चेक भी करो, अच्छा चिंतन रखो कि हमसे कोई पाप तो नहीं होता। नींद में तो कोई पाप हमसे नहीं होता। दिन में तो लोग बहुत पाप करते रहते हैं, धंधों में बहुत पाप करते हैं। क्योंकि पाप अगर तुमसे होते रहेंगे तो तुम पावन आत्मा नहीं बन पाएंगे, तुम्हारा बुद्धि योग भी नहीं लगेगा। तो आज की मुरली हमें बार बार इन चीजों की याद दिला रही है। बाबा योग बल से नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। फिर कयामत का समय तो सामने आ ही गया है, तुम्हारे लिए नई दुनिया आ जाएगी। मैं तुम्हें इतना श्रेष्ठ बना देता हूँ इस योग के द्वारा कि तुम्हें फिर मुझे याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तुम सदा निरोगी, सदा सुखी, बहुत धनवान, सर्वश्रेष्ठ देवता बन जाते हो। तो हमें सोचना है, बाबा बार बार वही बात आज कह रहे हैं, अपने से बात करो, हम कितना योग में रहते हैं या अलबेले हैं, या माया हमें योग करने नहीं देती। योग करते करते हम थक जाते हैं, रोज रोज क्या योग करें। क्या होता है, तूफान बहुत आते हैं, उन्हें हटाते चलो।
योग में हमें थकना नहीं है, और योग में थकेंगे वे नहीं जो योग को भिन्न भिन्न तरह से अभ्यास करते रहेंगे। जो बाबा ने हमें सिखाया, योग को मनोरंजन बना लो, ऐसे ढंग से योग करो कि योग मन को आनंदित करने वाला हो, बोर करने वाला नहीं, थकाने वाला नहीं। वो तब होता है जब हम केवल शिव बाबा पे ध्यान जैसा लगाते हैं। ध्यान नहीं है, ये संबंध है उससे। तो एक प्लान बनाएंगे कि 8 घंटे हम योग युक्त सारा दिन में रह सकें, और आत्मिक स्मृति का तिलक हमें अधिक समय लगा रहे। हम इसे भूले नहीं। बाबा कह रहे घोट दो इसको, धुन लगा दो, मैं आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, ये मेरा शरीर है, मैं इस शरीर से अलग हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, परम पवित्र हूँ। भिन्न भिन्न संकल्प करके धुन लगाओ। इस धुन से हमारी स्थिति बहुत अच्छी होगी। बाबा ने 2 शब्द बहुत अच्छे बोले। याद की धुन लगाएंगे तो ये याद अंत में बहुत काम आएगी। बहुत गहरी पॉइंट है। और नहीं करेंगे तो अंत में बहुत पश्चाताप हो जाएगा। जो योग युक्त रहने का अभ्यास करते हैं उनका अंत सुखद होता है, अंत सुहेला, सुखद। वो बहुत अच्छी स्थिति में शरीर छोड़ते हैं, हॉस्पिटलों में पड़े हुए नहीं, कराते हुए नहीं, बहुत अच्छी मनोस्थिति में शिव बाबा की याद में, उनके बल का अनुभव करते हुए, उनकी छत्र छाया में देह छोड़ते हैं। तो बाबा कह रहे अंत में ये याद बहुत काम आने वाली है तुम्हें। तो प्लान बनाएं कि कर्म करते हुए सारा दिन भिन्न भिन्न कर्मों में भिन्न भिन्न तरह के अभ्यास हम कैसे करते रहें। इससे हमारी स्थिति बहुत अच्छी होती जाएगी। वरदान है वाणी के द्वारा ज्ञान का दान करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भाव। वाणी से जो निरंतर ज्ञान का दान रखते हैं उनकी वाणी में बल आ जाता है, उनके पास ज्ञान का एसेंस आ जाता है, उनकी वाणी के द्वारा बहुतों को सुख मिल जाता है। इसलिए वाणी से सदैव ज्ञान दान होता रहे। इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि वाणी से, मुख से ज्ञान रतन ही निकले, पत्थर नहीं। तो ऐसा करते करते हम मास्टर नॉलेजफुल बन जाएंगे। स्लोगन है स्वराज्य अधिकारी बनो। तो ये अभ्यास करते करते संपूर्ण वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। आज का अभ्यास हम धुन लगाएंगे, मैं आत्मा हूं। 3-4 अभ्यास करते रहेंगे सारा दिन। कभी मैं आत्मा पीसफुल हूँ, शांत, मुझसे शांति की तरंगे फैल रही हैं। कभी मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, मुझसे पवित्रता की गोल्डन किरणें ऊपर नीचे चारों ओर फैल रही हैं। और कभी अभ्यास करेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ और मेरे चारों ओर शक्तियों का आभा मंडल है। हर घंटे में 1 बार कर लेंगे तो 8 घंटे योग करना बहुत सहज हो जाएगा। ओम शांति।